Good afternoon, friends. One of the important judgment coming from Kerala High Court. When IGST credit is being shown as a CGST and SGST in your GSTR 3B, is it wrong availment of credit? Can it be demanded by issuance of so-called notice under Section 73? Interesting one, right? Honorable Kerala High Court, the detailed newsletter is given in the description box, has clearly held that this registered person was entitled for the IGST credit but wrongly furnished into CGST and SGST. It was technical mistake. It cannot be termed as non-payment of tax, short payment of tax, wrongly availed credit or utilized credit or erroneous refund, which is the subject matter for issuance of so-called notice either under Section 73 non-fraud or Section 74 fraud cases. It is only technical mistake. So it is not turned out to be wrong availment. It was available to him, IGST credit. बट उसने गलती से CGST और SGST में दिखा दिया. तो क्या आप उससे ये डिमांड करेंगे कि आप जो CGST SGST में मैंने गलती से दिखा दिया वो तुम पेमेंट करो, वो भी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट? केरला हाई कोर्ट ने कहा ये टेक्निकल इनएडवर्टेंट एरर है. क्रेडिट तो उसको मिलनी थी IGST की, सिर्फ उसने रॉन्ग बकेट में ले ली है CGST एंड SGST में. उतनी ही क्रेडिट ली है जितनी मिलनी थी. 18 रुपए की IGST क्रेडिट मान लीजिए 9 रुपए CGST और 9 रुपए SGST में दिखा दिए. सो ओनली टेक्निकल इनएडवर्टेंट एरर. इट इज नॉट रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट. Another factor which is also being stated by Kerala High Court, इसने अगर CGST SGST में क्रेडिट ले ली पर इसकी कोई इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं है, ये इंट्रास्टेट सप्लाई करता है, CGST SGST इसकी लायबिलिटी है, तो क्या फर्क पड़ता है? वो उसी स्टेट के पास रह जाएगी जिस स्टेट का है. और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए. मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपने महाराष्ट्र से कुछ परचेज किया, तो IGST की क्रेडिट आपको मिलनी थी, IGST की इनवॉइस थी, आपका IGST 2A में आ रहा था, पर गलती से आपने क्या किया, CGST और SGST में ले लिया. 9 रुपए दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन में. अब आपने जब सेल किया तो दिल्ली में ही सेल किया, आपकी लायबिलिटी भी CGST SGST है, तो आपने उसी क्रेडिट को यूज किया, CGST SGST को. तो GST बिंग डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स दिल्ली को मिल गया SGST कंपोनेंट, क्योंकि जो SGST की क्रेडिट आपने ली अलॉन्ग विद CGST वो आपने CGST और SGST लायबिलिटी से एडजस्ट कर ली और SGST कंपोनेंट दिल्ली को मिल गया. कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अगर IGST क्रेडिट भी अगर आप लेते और आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती, दिल्ली वाली सप्लाई होती, तो आपकी लायबिलिटी CGST और SGST होती. तो IGST क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज इवन फॉर CGST एंड SGST एंड SGST कंपोनेंट विल गो टू द स्टेट ऑफ दिल्ली. तो यानी ऐसे केस में उसी स्टेट को मिलती ना जहां डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक्सचेकर को कोई लॉस थोड़ा ही हुआ. एक और बात केरला हाई कोर्ट ने कही. केरला हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसी कोई चीज है जहां पे क्रेडिट IGST की थी और मैंने CGST SGST ले लिया और वाइस वर्सा, ये रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, डिफरेंट बकेट में ले लिया. अगर मिस्टेक हो गई है तो आप बैक एंड से इसको ठीक कीजिए. आप एज ए डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से ऐसा क्यों कहते हैं कि उसने गलत क्रेडिट ले ली? इट्स नॉट रॉन्ग अवेलमेंट, सिर्फ उसने गलत ब्रैकेट में डाल दिया, टेक्निकल एरर कहा गया, इनएडवर्टेंट एरर कहा गया. हम रेगुलरली ये मिस्टेक तो नहीं करते ना, कभी कभी करते हैं. और कभी कभी अगर मिस्टेक हो जाए तो हमें थीम को समझना है. ऑब्जेक्टिव टैक्स इवेजन का नहीं है,
और रॉन्ग अवेलमेंट का नहीं है। आप इसे रॉन्ग अवेलमेंट कह के मुझसे डिमांड करते हैं। इसमें एक और चीज ऐड कर दूं जो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार डिपार्टमेंट आपसे ये क्रेडिट जो आपने रॉन्ग बकेट में ले ली है उसको वापस मांगेगा और इंटरेस्ट भी मांगेगा। तो इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका सम टोटल ऑफ आई प्लस सी प्लस एस इज हायर देन द अमाउंट यूटिलाइज्ड, मान लीजिए आपने कोई गलत बकेट में ले लिया था बकेट के अंदर, बट एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम अगर आई प्लस सी प्लस एस का जोड़ लगाएं और वो जो क्रेडिट आपने रॉन्ग बकेट में ले लिया यूटिलाइज कर लिया, बट आपका क्रेडिट अवेल वाला जो फिगर है थ्रू आउट टोटलिंग टुगेदर इज हायर, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सर्कुलर नंबर 192 17 जुलाई 2023 आप चेक कीजिएगा। उस सर्कुलर में ने कहा है कि ऐसे केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट जुलाई 1 2017 आपके ऊपर नहीं लगेगी। अब क्या आप पेनाल्टी ले लेंगे? तो केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि आप सो कॉज नोटिस ही इश्यू नहीं कर सकते क्योंकि इट इज नॉट रॉन्ग अवेलमेंट। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ पेनाल्टी देन? So I thought this video will help to understand whenever credit is being availed under wrong bucket, revenue neutral, with no intention to evade taxes, how to protect yourself. Litigation, but a clarification in this regard from CBIC and GST Council is highly appreciated. A detailed newsletter is being given in the description box. Please download. Read this judgment, the crux of this judgment, which will help you to protect and defend if any such case which you are facing. Thanks for watching. Stay tuned. Lot more. Thank you very much.